Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and today we discuss about the next topic of matrices. So हम लोग आज के टॉपिक में सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है. तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करना आज सीखेंगे. ठीक है, दो मेथड है, दोनों मेथड को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये देखेंगे. तो फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? If the determinant of the matrix is equal to 0, then the matrix is called singular matrix. अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर मिल जाए, डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो भी सॉल्व करते हो आप वो किसके इक्वल आ जाए? 0 के. तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, उस केस में उसको क्या कहा जाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है. जैसे आपने मान लो डिटर्मिनेंट निकाला और वैल्यू मिल गई 1, तो ये 1 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आपके पास 0 है. इट मीन्स इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है या अभी पढ़ोगे आप, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं? बाय द adjoint and cofactor values, determinant and cofactor. If matrix determinant of A is not equal to 0, means matrix क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए. अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा देन आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे. देन A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स होता है. कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होता है उसके -1 टू द पावर i प्लस जे लेते हैं एंड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स लिया जाता है. ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा कैसे होता है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये जो वैल्यू होती है आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, इनका रेशियो निकालो, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? ए इनवर्स की होगी. ठीक है, तो ये ए इनवर्स होता है हमारे पास. अब इसको हम लोग ए इनवर्स को बाय द क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके पास वैल्यू दी है इफ ए इज इक्वल टू 3 - 3 4 2 - 3 and 4 0 - 1 and 1, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ही हमारे पास नॉन सिंगुलर मिलना चाहिए. अगर ऐसा होगा देन यू कैन सॉल्व द मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 3. अब इस रो और इसके कॉलम को कवर कर देंगे. इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू आती है. तो -3 इसका अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई. अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, उसमें माइनस लगा देते हैं. तो माइनस क्या मिल जाएगा आपके पास? माइनस पहले से 4 था, ये हो जाएगा +4, फिर +3. नेक्स्ट अब इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे. तो वैल्यू मिली 2 4 and 0 1. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 0 +4. नेक्स्ट अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया, तो जो वैल्यू आ रही है जिस पॉइंट को ले रहे हैं उसके रो और कॉलम वाले एलिमेंट को कवर कर दे. जो भी पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसको मल्टीप्लाई करना है. फिर -2 and 0 क्या मिल जाएगा? -2 and +0, ये वैल्यू आ जाएगी. इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपके पास क्या? ये 1 मतलब 3 +3 2 = 6 एंड -4 2 = 8. तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है 9 - 8 इज इक्वल टू आ रहा है 1. इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? 1 के बराबर आ रहा है और ये 0 के बराबर नहीं है. अगर 0 के बराबर नहीं है इट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर ये नॉन सिंगुलर है देन हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं? इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग अब इन्वर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का. तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33. ये कोफैक्टर्स हो जाएंगे. कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखेंगे अभी, इन सारे कोफैक्टर की वैल्यू को. तो कैसे निकालते हैं इनका? पहले -1 टू द पावर क्या लिखेंगे? 1 + 1. तो 1 + 1 हो जाएगा. यही जो i j, यही हमारे पास i j है. aij होता है कोफैक्टर और होता है फॉर्मूला -1 टू द पावर i + j एंड माइनर ऑफ द
मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर होते हैं, मैट्रिक्स का माइनर लिया जाता है। तो हम लोग अब अपने मैट्रिक्स पे आते हैं। अगर इसके माइनर की बात करें तो इसको कवर करेंगे। फर्स्ट A11 एलिमेंट है, A11 एलिमेंट को ले रहे हैं हम लोग, तो इसको कवर और इसको कवर, तो ये जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वही माइनर होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा एंड +4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपके पास 1 एंड 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास 1, तो A11 की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली ऐसे हम लोग सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट मैंने ऐसे ही सिमिलरली इन सबको सॉल्व कर लिया, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, A12 की वैल्यू मिल जाएगी -2, A13 की वैल्यू मिल जाएगी -2, A21 की वैल्यू -1, A22 की वैल्यू 3, A23 की वैल्यू 3, A31 की वैल्यू 0, A32 की वैल्यू -4 एंड A33 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। और ये जो कोफैक्टर्स मिल रहे हैं इनको लेकर हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म करा। आप देखो A11 है, इट मीन्स पहला एलिमेंट आएगा 1, A12 मतलब सेकंड एलिमेंट मिलेगा -2, A13 मीन्स थर्ड एलिमेंट मिलेगा रो का -2। अब ऐसे ही सिमिलरली हमने जो भी मैट्रिक्स आए थे, ये जो भी एलिमेंट है उनकी प्लेस पर वैल्यू रख दी, एक नए मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया, और मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, B है। अब इस B मैट्रिक्स का क्या करोगे आप, ट्रांसपोज निकालोगे, तो ट्रांसपोज ऑफ B क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके रो और कॉलम को चेंज कर लेंगे, रो को कॉलम में कर लेंगे, तो 1 -2 एंड -2, -1 3 एंड -3, 0 -4 एंड -3। तो ये मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास, B इनवर्स होगा। और ये होता किसके इक्वल है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A। जो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हो आप कि कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं, उस कोफैक्टर को लेने के बाद उसका ट्रांसपोज किया जाता है मैट्रिक्स का, और जो आता है वो एडजॉइंट ऑफ A के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे जो A इनवर्स निकालना था, A इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट हमारे पास मिला ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने पहले निकाला है, किसके इक्वल है, 1 के, तो ये हो जाएगा 1/1 एंड मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास -1 0 0, -2 3 -4 एंड -2 -3 एंड -3। तो ये जो होगा A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। करना क्या होता है फिर से देख लो आप, आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना होता है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन आप उसका A इनवर्स फाइंड करते हो। A इनवर्स के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, उसके लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व करना होता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सारे ये फॉर्मूला आपके पास, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट जितने भी हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। जो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ये मिला, और इस मैट्रिक्स का क्या किया हमने, ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालते ही जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A हो जाता है। और उस एडजॉइंट ऑफ A को फॉर्मूले में ला के रख के डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू जो भी आई है उसको ला के यहाँ पर रख के हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट हाउ टू सॉल्व द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली क्लास 12th में है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, इससे सिंप्लीफाई करते हैं इन्वर्स को। नेक्स्ट हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किसी भी मैट्रिक्स इन्वर्स कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें अब दूसरा मेथड देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो आते हैं उस पर हम लोग। सो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कोई भी मैट्रिक्स होगा, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होंगे Ri एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे आपके पास Cj या Ci, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो Ri नंबर ऑफ रोज हैं, ये रोज हमारे पास हैं जो भी आ रहे हैं। ऐसे सिमिलरली आपके पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो ये मैट्रिक्स अगर मिलता है, मतलब होगा आपके पास कोई भी मैट्रिक्स, तो आप उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स। हम लोग किसी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह पर दूसरा पहला, पहले की जगह पर दूसरा रख सकते हैं। एंड या किसी कॉलम में C1 को C2 की जगह पर और C2 को C1 की जगह पर हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैं आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दूं, अगर कोई भी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये मैट्रिक्स है। इसमें R1 R2 एंड R3 C1 C2 एंड C3 है। तो अब हमें जो पहला वैल्यू कह रहा है, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स, मतलब हम इस R1 को R2 के प्लेस पर और R2 को R1 के प्लेस पर रख सकते हैं। दूसरा कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो स्केलर इन एनी रो और कॉलम।
तो आप किसी भी रो और कॉलम में किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू मीन्स ज़ीरो ना हो, जैसे कि उसका आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रो में। नेक्स्ट क्या है, एडिशन एनी टू रोज और कॉलम्स, किसी भी दो रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली ऐसे ही भी आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर सकते हो, किसी दोनों रो को या किसी दोनों कॉलम को। ऐसा नहीं कि रो को कॉलम के साथ ऐड करो, ऐसा नहीं होता, सिर्फ रो को रो के साथ ऐड कर सकते हो या कॉलम को कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप अप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे वैल्यू जो मैट्रिक्स की है वो नहीं चेंज होती, वो जबकि क्या मिल जाता है आपके पास, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। जो भी आपने मान लो आपके पास मैट्रिक्स ए था, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करा और नया मैट्रिक्स बी मिला, तो वो बी मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है मैट्रिक्स ए के, मतलब लगभग सेम होते हैं, वो इक्वल टू नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इन सब में से कोई भी एक अगर अप्लाई करते हो, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, वी गेट द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आते हैं अब इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करके हम लोग कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। इसको हम लोग गॉस जॉर्डन मैथड भी बोलते हैं। तो गॉस जॉर्डन मैथड क्या होता है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको गॉस जॉर्डन ने दिया हुआ है इस मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, इसीलिए इसको गॉस जॉर्डन मैथड बोलते हैं। और ये होता किसके इक्वल है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ए गिवन हो, ये मैट्रिक्स ए अगर आपके पास गिवन है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। ए इज इक्वल टू आई ए, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए मिलेगा, बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, आई बनाएंगे। वो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स में क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है और उसके बाद उस मैट्रिक्स ए को किस में चेंज कर देना है, आई में, ठीक है। सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करोगे वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है, और उससे जो भी आइडेंटिटी में चेंजेस होंगे वो मैट्रिक्स मिलेगा आपके पास होगा राइट हैंड साइड में। सेम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स पी मिलेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, इस आइडेंटिटी में। देखो हमने परफॉर्म किया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रांसफॉर्म करा उससे जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है। उससे जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स मान लेते हैं पी है, और वही मैट्रिक्स पी ही क्या कहलाएगा हमारे पास, ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो आपको सिंपली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करना है एंड सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। इस ए को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगा वैसे ही आई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपके एक नए मैट्रिक्स पी में, और वो पी जो होगा वही क्या कहलाएगा, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ए इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ए इनवर्स, हमने अभी कंडीशन पढ़ा कि बाय द गॉस जॉर्डन मेथड इफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन देन ए इज इक्वल टू आई ए। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। अगेन वी अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, सो ए इज इक्वल टू आई ए, what is a is equal to 3 minus 3 4, 2 minus 3 4 and 0 minus 1 and 1, it is given। ये गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो a is equal to what, 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, 0 minus 1 1 and what is identity matrix, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये हमने इसी को क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स था, इसलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का लिया। नेक्स्ट ए इज राइट डाउन सिमिलरली एज इन द क्वेश्चन। सो मैट्रिक्स ए मिल गया हमारे पास, इज इक्वल टू आई लिख दिया हमने एंड ए लिख दिया। अब इस पर हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इधर करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको इधर भी अप्लाई करना है, और उससे एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करना है जो मिलेगा P, ठीक है। फिर बाद में हम लोग कह लेंगे कि P इज इक्वल टू वॉट, ए इनवर्स, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या मिलेगी हमारे पास, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। इट मीन्स R1 इज इक्वल टू R1 माइनस
R2 हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, R1 में से R2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर देना। तो क्या मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 0। तो वैल्यू मिलेगी 2 - 3 4 एंड नेक्स्ट इज 0 - 1 एंड 1 इज इक्वल टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन। देखना हमने R1 में इक्वल टू लिखा हुआ है, इसमें इट मीन्स हमारे जो भी चेंजेस होंगे सिर्फ R1 में होंगे और किसी रो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसको इसमें से माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए। ये मैट्रिक्स हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है, बाय द एलिमेंट्री फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हमें यहाँ आइडेंटिटी बनाना है तो हमें इस वाले रो को पहले 0 करना पड़ेगा। ये कॉलम तो 0 हो चुका है, इस रो को 0 करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 इज इक्वल टू R2 - 2 R1 अप्लाई करेंगे। R2 में से क्या करेंगे, R1 को माइनस कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 0 -3 4, नेक्स्ट इज 0 - 1 एंड 1। सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो ये मिलेगा 1 - 1 एंड 0। देखना जो भी यहाँ पर ये आता है इक्वल टू का, उसी में चेंजेस होते हैं बस। तो यहाँ R2 आ रहा है, हम लोग इसमें चेंज करेंगे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -2, नेक्स्ट इज माइनस करेंगे तो माइनस, ये -2 है, -3 +2 हो जाएगा और ये मिल जाएगा 3 एंड नेक्स्ट इज क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 0 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करना है, इसको आपको 1 करना है बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसको 1 करना है। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं या 4 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो करते हैं हम लोग R, देखना फिर से यहाँ पे -3 है, मैं यहाँ पे -4 ला रहा हूँ, इसको माइनस करूँगा। तो R2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, R2 - 4 R3, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास सेम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ जाएगा 1 0 0, नेक्स्ट 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें और इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एंड जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे +4, तो ये माइनस हो गया, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 - 1 एंड 1। और सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इस सब में तो कोई चेंज नहीं होगा, R1 - 1 एंड 0, इसमें चेंज होगा 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास -2 3 एंड -4, इसमें क्या हो जाएगा 0 0 एंड 1 और ए मिल जाएगा, ठीक है। होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं हम लोग को यहाँ पर बस इस टर्म को अगर मैं 0 कर दूँ तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो वही हम लोग फॉर्म करते हैं, क्या करेंगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे R3 इज इक्वल टू R3 + R2, R3 को R2 से ऐड करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा, देखना यहाँ से, ये मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इज इक्वल टू, सेम हम लोग इसमें भी इसको इसके साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 1 - 1 0, नेक्स्ट इज -2 3 एंड -4 एंड नेक्स्ट इज ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -2 3 एंड क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा आपके पास और मैट्रिक्स आ जाएगा A, ठीक है। तो ऐड कर रहा है तो इसमें ऐड कर रहे हैं तो -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 4 है, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो ये तो बन गया मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बन गया एक नया मैट्रिक्स P। हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A इनवर्स। तो व्हाट इज A इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, ये आ जाएगा आपके पास A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विच इज गॉस जॉर्डन मैथड, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास था इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका, जिसमें 2 मेथड्स थे। एक था हमारे पास बाय द A इनवर्स रूल एंड सेकंड था हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड जो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अब इस पर आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।